ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरे धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मॉर्फोलॉजी थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक आइलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहाँ जाना चाहते हैं। जिसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है और इसके पास एक बोट है। फिर इसके बाद वो वहीं एक डिब्बे में पेशाब कर देता है। इसके बाद वो एक मशीन में अपनी पेशाब को डाल देता है जिससे कि पेशाब उस मशीन में साफ हो जाता है। फिर उसके बाद वो पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी को पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। फिर दस्तान को एक बोट मिलता है और उस बोट का मालिक उसे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करने होते हैं। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। इसके बाद तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी लुटेरों को दिखता है तो दस्तान को वो फल दिखाता है जिसने अभी अभी उसके बोट से चुरा लिए थे। फिर इसके बाद वो कहता है कि तुम मरोगे और तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे क्योंकि दस्तान का बोट खराब था। लेकिन दस्तान का बोट बहुत ही एडवांस होता है। इसके बाद वो कुछ बटन को दबाता है और ये देखकर जो उसके फल चुरा कर भागा था वो दस्तान का बोट की पर्दे को फाड़ देता है, जिस वजह से दस्तान की बोट स्लो हो जाता है। लेकिन वो लुटेरे उसके बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्तान उन्हें नहीं दिखता इसीलिए वो बच जाता है। फिर दस्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है और मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं इसी तरह उस टाइम मिट्टी की कीमत बहुत ही ज्यादा था और दस्तान इसी के सहारे बस्ती में एंट्री हो जाता है। फिर इसके बाद जब वो दस्तान की मिट्टी को तोल कर देखते हैं तो मिट्टी 3 किलो 500 ग्राम होता है जिसकी कीमत वो 62 सोने की सिक्के देते हैं। फिर दस्तान कहता है मुझे 62 नहीं इसके दोगुने कीमत चाहिए, जिसके बाद वो दोगुने सिक्के देने के लिए तैयार हो जाता है। उस दौर की मिट्टी इसलिए बहुत ही कीमती है क्योंकि लोग इस मिट्टी का उपयोग करके अपने लिए कुछ खाने पीने का उगा कर उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर चला जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहाँ दस्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है और जिसे वो खरीदना चाहता है और दुकान वाली लड़की कहती है अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। यहाँ पर दस्तान को वो पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देते हैं और बदले में पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था देवसेना और इसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम था अवंतिका। देवसेना इसका गार्जियन थी। फिर दस्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दस्तान को कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम यहाँ से अपना सामान लेकर जा सकती हो। यहाँ के बस्ती वाले दस्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दस्तान इसके बस्ती का नहीं है और वो बाहर से आया है और इसके बस्ती वाले जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है और वो कहता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, और फिर दस्तान वहाँ से जाने लगता है। फिर लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि ये एक लुटेरा है इसीलिए वो इसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है। फिर इसके बाद वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबाना शुरू करते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दस्तान पानी में डूबे लुटेरे उस बस्ती में हमला कर देते हैं और दस्तान डूबने लगता है। तभी उसकी मदद के लिए वहाँ देवसेना आती है और वो कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। फिर दस्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती में तबाही फैला के उस पर कब्जा कर लेते हैं। फिर लुटेरे का सरदार कहता है मुझे टैटू वाले लड़की चाहिए। दरअसल ये अविंता के बारे में बात कर रहे होते हैं। अविंतिका के पीठ पर एक टैटू होते हैं जो कि इनका मानना है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का रास्ता है। और यहाँ पर 3 तरह के समुदाय होते हैं, एक लुटेरे जिनका काम सिर्फ लूटना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरा न्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं।
और दस्तान भी एक न्यूटन ही है। फिर दस्तान देवसेना को कहती है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि समुद्र के पानी को ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स नहीं होता है। फिर देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है ये सिर्फ बच्ची है और फिर दस्तान कहती है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी, इसलिए अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन देवसेना दास्तान को मना लेती है और दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वही दूसरी तरफ लुटेरे के सरदार झुमो को देखते हैं और वो कहता है मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसीलिए वो अपने आदमी को प्लेन से दास्तान के पीछे भेज देता है। फिर वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और फिर उन पर हमला बोल देते हैं। फिर दास्तान हथियार लेने के लिए अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसीलिए देवसेना खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है जिससे देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। फिर बंदूक से एक तार निकालती है जो कि बोर्ड से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाता है। फिर प्लेन अब बोर्ड के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी दास्तान वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काट देता है। फिर प्लेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन दास्तान के बोर्ड का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और फिर वो गुस्से में आकर देवसेना और अवंतिका के बाल को काट देता है और कहता है आज के बाद मेरे बोर्ड के किसी भी चीज को मत छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं जहाँ पर इन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है और उस पर एक आदमी होता है। फिर देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करना चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें वो कागज दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। फिर दास्तान मान जाता है और कहता है आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। फिर वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दास्तान वहाँ पर आ जाता है और कहता है हमारा डील कैंसिल हुआ। फिर वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी कोशिश नाकाम रहता है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। इसके बाद दास्तान जानता है कि ये दोनों भूखी है, इसीलिए वो समुद्र में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मार देता है। इसके बाद ये पेट भरकर मछली को खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने से दास्तान की देवसेना के साथ दोस्ती हो जाता है। इसके बाद वो अवंतिका को तैरना भी सिखाता है, जहाँ तो ये उनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। फिर एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहा है क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए। अवंतिका के पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। फिर दास्तान अपने सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसको शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर देवसेना बताती है कि अवंतिका के पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो लुटेरों को चाहिए। फिर दास्तान कहता है ये बेवकूफ़ी है क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहती है कि ऐसी जगह है, जब अवंतिका हमें मिली थी तो उसके टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी थी बेहतर और काफ़ी खूबसूरत थी, और साथ ही तुम्हारे बोट में जो चीज़ें हैं, शीशा या गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सूखे धरती पर ही मिलते हैं क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। फिर दास्तान कहता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। फिर दास्तान उसे एक बंद डिब्बे में बंद करके उसे पानी के अंदर ले जाता है जहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स था जो कि वीरान पड़ा था। बहुत जमाने पहले यहाँ पर लोग रहते थे। वो देवसेना को ये सब इसीलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो सब खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरे ने इनके नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। फिर लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ है। दरअसल अवंतिका लुटेरों को देखते ही पहले ही नाव में छुप गई थी। फिर देवसेना अवंतिका को देख लेती है मगर वो छिपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर झुमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि इन दोनों को मारते अवंतिका बाहर आ जाती है और फिर वो अवंतिका को कब्जे में ले लेता है। फिर झुमो दास्तान और देवसेना को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो दास्तान की तरह न्यूटन नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। इसके बाद ये लोग ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि इसके जहाज को लुटेरे ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
इसके बाद देवसेना दास्तान की इच्छाएं और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और फिर ये काफी करीब आ जाते हैं। फिर इसके बाद दास्तान को अपनी नाव में वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। उस कागज पर आइलैंड का चित्र था और उस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसे ही चित्र बनाया था, जिससे दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका के पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनका नाव खराब था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो देवसेना का बस्ती का था जहाँ लुटेरे गए थे, इसीलिए वो वहाँ से भागकर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद दोनों को बलून पर ले आता है। फिर यहाँ पर दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा। फिर वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जहाँ पर लुटेरे थे। फिर दास्तान चुमू के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। तो फिर चुमू कहता है कि बेटा तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। इसके बाद दास्तान एक मसाल निकालता है और पास के एक टैंक में डाल देता है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर सारे आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद दास्तान अवंतिका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चिमो अवंतिका को एक प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा होता है, जिसके बाद दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूबा था वहां पर देवसेना उड़ने वाले बलून को लेकर ला लेती है और उन दोनों को बचा लेती है। इसके बाद तभी जहाज पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चिमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से अवंतिका पर गोली चला देता है, लेकिन अवंतिका को वो गोली नहीं लगती। वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद लुटेरे उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद दास्तान ऊपर से जंप कर देता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले आता है और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने आ रहे थे ये आपस में टकरा जाते हैं, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में चुमे सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। फिर इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा को पढ़ना आता है और वो ड्राई लैंड का पता लगा लेता है और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सूखे धरती पर और जहाँ पर एक झोपड़ी होता है जिसके अंदर तो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था वो मर रहे हैं और इसीलिए वो अवंतिका के पेट पर टैटू बनाकर एक टोकरी पर डाल दिया था और उसी टोकरी में यहाँ के सूखी मिट्टी भी डाला था, ताकि जब भी अवंतिका को किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ये ड्राईलैंड। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि अवंतिका उस समय बहुत छोटी थी और अगर वो वहाँ पर रहती तो बच नहीं पाती और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था और आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है और इसीलिए वो समुद्र पर वापस जाना चाहता है। हालांकि देवसेना और अवंतिका नहीं चाहती कि दास्तान वापस जाए, लेकिन उसको जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले अपडेट आपको सबसे पहले मिले।